नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपनी ज्ञान की खिड़की में। आज ज्ञान की खिड़की में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर लैंग्वेज ट्रांसलेटर की। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर में हम 3 पार्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर एंड थर्ड पार्ट में हम डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक तरीके के कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जो किसी भी पर्टिकुलर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए, 2 पर्सन है, एक यूपी का है और एक हमारा बंगाल का पर्सन है। ठीक है, दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं आती, तो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए वो क्या करेंगे, एक मीडिएटर को लेके आएंगे जो दोनों की भाषाओं को समझता हो, लैंग्वेजेस को अच्छे से समझता हो और ट्रांसलेट करके उनको बता सके। तो जो बंगाली बोलेगा उसको जो बंगाली होगा वो बंगाली भाषा का यूज करेगा, तो ट्रांसलेटर क्या करेगा, जो मीडिएटर होगा वो क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करके ट्रांसलेट करके हिंदी में सेकंड पर्सन को जिसको हिंदी आती है उसे बताएगा। इसी तरीके से दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकेंगे। यही फंडा जो होता है वो हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज ट्रांसलेटर के केस में यूज होता है। यहाँ पर क्या होता है कि जो कंप्यूटर होता है वो मशीन कोड को ही समझता है, मीन्स 0 और 1 के फॉर्म को ही समझता है, बाइनरी कोड को ही समझता है, उसे ह्यूमन की लैंग्वेज नहीं आती है। ठीक है, तो यहाँ जो मीडिएटर होता है यानी जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है वो क्या करता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को क्या कन्वर्ट करता है, किसमें कन्वर्ट करता है, लो लेवल लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर उसको आसानी से समझ सके। तो इसके बाद बात करते हैं हम टाइप ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो मेनली यहाँ पर 3 टाइप के लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। सबसे पहला होता है असेंबलर, सेकंड है कंपाइलर एंड थर्ड है इंटरप्रेटर। तो आइए इन तीनों के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो असेंबलर जो होता है असेंबली लैंग्वेज को मशीनरी कोड में ट्रांसलेट करता है, असेंबलर का ये काम होता है। तो जो असेंबली लैंग्वेज होती है वो किसके फॉर्म में होती है, सिंबल्स के फॉर्म में होती है, अल्फाबेटिक सिंबल्स के फॉर्म में होती है असेंबली लैंग्वेज। तो उसको क्या करता है, कंप्यूटर तो समझ नहीं सकता है, तो जो असेंबलर होता है वो उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। मशीन कोड में जब कन्वर्ट कर दिया तो जो कंप्यूटर है उसमें ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि उसे वो चीजें समझ में आ रही कि उसमें क्या करना है। सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद क्या प्रोवाइड करा था, आउटपुट प्रोवाइड करा था किस लैंग्वेज में, मशीन कोड में। तो फिर असेंबलर वहां पर क्या करता है, मशीन कोड को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है। तो ये जो काम हो गया वो हमारा किसका काम हो गया, असेंबलर का। इसके बाद हमारा जो आता है नेक्स्ट आता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, सोर्स कोड मींस हाई लेवल लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट कोड मींस लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। तो कंपाइलर जो होता है सोर्स कोड को पूरा पढ़ता है, मींस हाई लेवल लैंग्वेज में जो लिखे गए कोड होते हैं उनको पूरा रीड करेगा, स्कैन करेगा और उसके बाद उसको ट्रांसलेट करेगा। तो जो कंपाइलर होता है वो ऑब्जेक्ट कोड में तभी हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है जब उसमें कोई एरर डिटेक्ट नहीं होती है। मींस कंपाइलर क्या करता है, पूरे कोड्स को रीड करेगा और उसमें जितनी भी एरर्स हैं उनको मैसेज के थ्रू शो करेगा। और वो एरर्स अगर रिमूव नहीं की जाती हैं तो वो जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है वो आगे बढ़ता नहीं है, वहीं पर वो स्टॉप हो जाता है। वो तब तक आगे वर्क नहीं करता है जब तक कि उसमें की सारी एरर रिमूव नहीं हो जाती है। आपने देखा होगा, आपने अगर C और C++ या जावा कोई भी लैंग्वेज को पढ़ा हो या फिर उस पर प्रोग्राम्स को रन कराए हो अपने कॉलेज या स्कूल टाइम में, तो क्या होते हैं कि जब रन कराते हैं तो उसमें कभी कभी क्या होती है, एरर्स फाइंड आउट होती हैं, प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो वो कंपाइलर क्या करता है, उसको जो भी कोड होते हैं उनको क्या करता है, रन नहीं कराता, एग्जीक्यूट नहीं कराता। क्यों, क्योंकि इसमें एरर्स हैं, तो उसको ट्रांसलेट ही नहीं करता है। जब हमारी सारी की सारी एरर्स रिमूव हो जाती हैं तो क्या करता है, उसको ट्रांसलेट कर देता है मशीन कोड में और मशीन उसके बाद के आगे के प्रोसेस को करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो ये तो काम हो गया हमारा कंपाइलर का। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर भी हमारा क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मींस सोर्स कोड को मशीनरी कोड में कन्वर्ट करता है, लेकिन इसका जो काम करने का तरीका होता है वो कंपाइलर से अलग होता है। ये क्या करता है, लाइन बाय लाइन मींस इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन रीड करता है, स्कैन करता है, उसमें अगर कोई एरर होती है तो एरर मैसेज के थ्रू शो कर देता है, अगर नहीं होती तो वो आगे बढ़ जाता है। जब तक एरर फाइंड आउट करके उसको एरर को रिमूव नहीं किया जाता है वो नेक्स्ट लाइन में मूव नहीं करता है, उसका जो पॉइंटर होता है वो नेक्स्ट लाइन में मूव नहीं करता है तब तक जब तक कि सारी एरर को रिमूव नहीं कर दिया जाता। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में से इतना फर्क है, इनका जो काम करने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है।
थर्ड पार्ट आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो असेंबलर जो होता है वो असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर होते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। तो मेन जो डिफरेंसेस हैं वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में ही हैं। तो आइए बिना किसी देरी के दोनों में डिफरेंसेस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस यही होता है, जो कंपाइलर होता है वो पूरे सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, जबकि इंटरप्रेटर सोर्स को लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट कराता है। नेक्स्ट होता है कंपाइलर बहुत ज़्यादा समय लेता है किसी भी सोर्स कोड को एनालाइज करने में, लेकिन ओवरऑल एग्जीक्यूशन इसका जो होता है वो फास्ट होता है। इसके विपरीत इंटरप्रेटर होता है वो बहुत कम समय लेता है एनालाइज करने में, लेकिन ओवरऑल जो एग्जीक्यूशन इसका होता है वो स्लो होता है। थर्ड है कंपाइलर जो होता है पूरे सोर्स कोड को स्कैन करने के बाद एरर मैसेज प्रोवाइड कराता है, जबकि इंटरप्रेटर जो होता है वो सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन या इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन स्कैन कराता है और उसके बाद एरर मैसेज प्रोवाइड करा देता है। इसलिए जो डिबगिंग होती है वो इंटरप्रेटर में इजी हो जाती है जब तक कि कोई एरर उसमें नहीं मिलती है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है, जो कंपाइलर होता है वो इमीडिएट कोड जनरेट करता है। इंटरमीडिएट कोड कौन सा होता है, ये मशीन डिपेंडेंट कोड होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा इंटरप्रेटर होता है वो कोई भी इंटरमीडिएट कोड जनरेट नहीं करता है। फिफ्थ हमारा होता है, जो इसके एग्जांपल्स हो गए, फिफ्थ में कंपाइलर के एग्जांपल हो गए C++, जावा, जबकि इंटरप्रेटर के एग्जांपल हो गए पास्कल, पाइथन, लिस्प मीन्स लिस्ट प्रोसेसिंग, ठीक। थैंक यू। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है या कोई कंफ्यूजन है तो उसको कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, ज्ञान की खिड़की के साथ जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने नहीं किया। अगर आपने कर दिया है तो इसकी वीडियो का आनंद उठाइए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक